दृश्य के मुख्य तत्व, ये दृश्य का मुख्य तत्व क्या होता है? जब भी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो इन पेंटिंगों में इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और एग्जामिनर भी जो है आपकी कॉपी जब चेक करता है तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान देता है, जैसे कि पोत, तान, वर्ण क्या होता है? रंग होता है, आकृति, रेखा, अंतराल, इन सब चीज़ों को चेक कर कर ही आपको मार्क्स देता है। इसके अलावा एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज इसी के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसको बहुत बारीकी से देखिएगा। हो सके तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि इन्हें मिस नहीं करना है। तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। पोत का मतलब टेक्सचर, जिस चीज़ को छूने से जो आभास होता है वो टेक्सचर। तान का मतलब टोन, हल्कापन, गहरापन, ठीक है। एंड वर्ण मतलब रंग, आकृति जो फॉर्म, शेप, जो आकृति का है। एंड रेखा वही जो एक बिंदु से जो रेखा खींचते हैं, एक बिंदु से दूसरी की दूरी जो होती है वो रेखा होती है। अंतराल, शेप जो आपका जगह है, जिस जगह में आपको जो चित्र बनाना है वो है अंतराल। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जानते हैं रेखा के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा कि रेखा को दो भागों में बांटा गया है, एक जो है अनौपचारिक और औपचारिक। अब ये अनौपचारिक होता क्या है? अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक वो होता है जिसमें हम फ्री हैंड यूज करते हैं, जिसमें हम किसी भी चांदे स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है? अनौपचारिक रेखा होता है। दूसरा क्या होता है? औपचारिक में क्या होता है कि जिसमें हम चांदा, प्रकार, हर चीज़ों की सहायता, टूल्स की सहायता लेकर यदि हम किसी भी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है? औपचारिक। इसके अलावा जो है इसके प्रभाव भी बहुत ज़रूरी हैं। प्रभाव क्या क्या होते हैं? अलग अलग रेखाओं के अलग अलग प्रभाव होते हैं। इसी से ही हमें एक भाव नज़र आता है। जैसे कि सरल रेखाएं कठोरता का भाव प्रकट करती हैं, घुमावदार जो रेखाएं होती हैं वो लचीलता का प्रभाव प्रकट करती हैं, अत्यधिक जो मुड़ी रेखाएं होती हैं वो क्रियाशीलता का जो है प्रकट करती हैं, और अधिक टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती हैं असंतुलन का भाव प्रकट करती हैं, और जो क्षैतिज जो रेखा होती है वो विश्राम की होती है। एंड तिरछी जो रेखा होती है वो भ्रांति का जो है भाव प्रकट करती है। कुंडली रेखा जो होती है वो क्या होता है? वो गति का भाव प्रकट करती है। एक पुंजी जो रेखा होती है वो शक्ति का भाव करती है। इसके अलावा मैंने आपको रेखाओं को खींच कर भी बताया है, जिसमें कि जो खड़ी रेखा होती हैं वो आकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं, जो रेखाएं जो लेटी होती है जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं वो विश्राम को कहती हैं, जो तिरछी रेखाएं वो जो व्याकुलता को प्रदर्शित करती हैं, ये सब भाव है। और कोड़ी जो रेखाएं होती हैं वो असुरक्षा का भाव प्रकट करती हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एक पूंजी रेखा जो एक ही बिंदु से अनेक रेखाएं निकली हैं उसको एक पूंजी रेखाएं बोलती हैं, जो प्रसार उत्पन्न करती हैं। और उसके बाद ये जो है चक्रीय जो रेखा है वो लयपूर्ण गति भाव प्रकट करती है। प्रवाही रेखा जो है, प्रवाही मतलब इस तरह से रेखा, तो ये क्या है? प्रवाह गति उत्पन्न करती है, ये भाव जो है प्रवाह का भाव प्रदर्शित करती हैं। तो ये रेखा के बारे में पॉइंट रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आकृति। आकृति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आकृति को भी जो है क्या होता है, जो हम किसी भी रूप का जो दायरा होता है, वो जो जगह होता है वो आपका फॉर्म होता है, उसी को हम आकृति बोलते हैं। इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, नियमित समांतरिक और नियमित सामांतरिक है। ये नियमित सामांतरिक क्या होता है? नियमित जो सामांतरिक होता है जिसमें एक सर्कल को देखोगे कि यदि हम आमने सामने की जो आकार को यदि हम 20 से अधिक डिवाइड करें तो देखेंगे बराबर होता है। उसी तरह सुराही को भी देखा यदि हम डिवाइड करते हैं तो आमने सामने की जो आकार होता है वो इक्वल होता है, उसको बोलते हैं नियमित समांतरिक। उसके बाद अनियमित समांतरिक क्या होते हैं कि किसी भी यदि हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी आकार को यदि हम 20 से कन्वर्ट करें तो इक्वल ना हो तो वो असमांतरिक होता है। जैसे कि कोई भी ढेला ले लीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु लीजिए, अनिश्चित वाला जो है ले लीजिए, तो उसमें आप डिवाइड करोगे तो इक्वल नहीं मिलता है, तो अनियमित समांतरिक होता है। तो ये दो वर्गीकरण हैं। और इसके प्रभाव के अकॉर्डिंग भी जो इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रभाव के रूप में भी दो भाग, जैसे कि सक्रिय आकृति और सहायक आकृति। ठीक है, इसकी डिफिनेशन को समझने के लिए आप एक बार दी मैं संक्षिप्त में रखूँगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको
डिफिनेशन समझ आ जाएगा। इसके अलावा हम प्रभाव के बारे में जानते हैं कि प्रभाव होता क्या है। क्योंकि देखो आप जैसे कि रेखा में हमें भाव जाना है, उसी तरह इसमें भी है, जिसमें रेखा जो होती है तो वो स्थिरता का भाव प्रकट करती है, जो ट्रायंगल होता है वो गति और ऊर्जा का भाव प्रकट करती है। ये भाव नहीं, प्रभाव जो है होता है प्रभाव। एंड जो गोलाकार होता है वो आकर्षण का जो है प्रभाव उत्पन्न करती है। एंड जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती हैं वो क्या है, अनिश्चितता का भाव प्रकट करती हैं। जो फटी हुई जो चीज़ें होती हैं या फटी हुई आकृतियाँ होती हैं वो संघर्षपूर्ण का जो है भाव प्रकट करती हैं। भिन्नता वाला जो है, भिन्न जो है आकृति वाला जो होता है, संतुलन और एकता का जो है भाव प्रकट करती हैं। तो ये रहा आकृति के बारे में बातें। इसके अलावा हम पोत को जानते हैं जो है, पोत को जानने से पहले हम जानते हैं आपको दूसरे या तीसरे पॉइंट में रंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चैप्टर हमारे लिए जानना जरूरी होता है क्योंकि इससे रिलेटेड भी जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वर्ण मतलब जब समझते हैं रंग हो गया। अब वर्ण की जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसके गुण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से जो है, रंगत जिसमें लाल पीला नीला को रंगत कहते हैं। मान हल्केपन से गहरेपन को क्या कहते हैं, मान कहते हैं। डेंसिटी रंगों की प्योरिटी शुद्धता, यदि हम किसी भी रंग में कोई अलग रंग मिक्स कर देते हैं तो रंगों की शुद्धता गायब हो जाती है तो उसको बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा वर्गीकरण के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा। द्वितीय रंग क्या होते हैं, जो 2 रंगों वाला जो पॉइंट होता है। विरोधी रंग जो है, विरोधी रंग आप जानते ही होंगे। तृतीय रंग क्या हो जाए, जो 3 रंगों से मिलकर बनते हैं। तटस्थ रंग जानते ही हैं, जिससे काला और सफ़ेद हो गया। तो ये इसकी जो है 5 वर्गीकरण हैं, जिसके 5 जो है भागों में बांटा गया है। इसके अलावा यदि हम वर्णहीन की अकॉर्डिंग देखें तो इसको जो है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब इसको यदि अदर वर्गीकरण में देखा जाए तो जैसे कि वर्णहीन योजना भी इसमें आती है, जिसमें काला और सफ़ेद होता है। बहुवर्णीय योजना आती है, जैसे अधिक रंगों को मिलाकर जो है कोई चित्र बनाया जाता है, वो बहुवर्णीय होता है। एक वर्णीय मतलब एक ही रंग से कोई भी पेंटिंग क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, एक रंगत वाला जो है चित्र होता है। तो वो भी 3 प्रकार से इसको रखा गया है। इसके अलावा यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो रंगों का भी जो है अपना एक प्रतीक होता है, एक भाव होता है, उसका महत्व होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे रंगों में जो पीला रंग होता है सबसे ज़्यादा प्रकाश वाला रंग होता है, ये ध्यान दीजिएगा, और ये खुशी को प्रदर्शित करता है। श्वेत रंग जो है ये भी जो है शांति का रंग होता है और सत्य का और पवित्र का होता है, और ये भी कोमल वाला रंग इसको माना जाता है। लाल रंग उत्तेजना का रंग होता है, और ये मैं आपको बता दूं ये गर्म रंग होता है, और ये उत्तेजना का भाव, प्रेम का भाव, क्रोध का भाव प्रदर्शित करता है। काला रंग जानते ही हैं, काला रंग अंधकार का है, दुख का है, सुख का है, तो ये काला रंग में है जी। बैगनी रंग क्या है, वो वैभव, राजकी, अमीरों वाली जो है फीलिंग, वैभव का है, समृद्धि का जो है भाव जो है प्रकट करता है। एंड हरा रंग की यदि बात करते हो यौवन, ताजगी, ठंडकी, तो ये सब जो है हरा रंग में आता है। नीले रंग में आशा, लगन की भाव इसमें जो प्रभाव इसमें उत्पन्न होता है। तो मैंने ये बता दिया। उसके अलावा ध्यान ठंडा रंग क्या होता है, गर्म रंग क्या होता है, तो ये जानते हैं। तो ये रहा रंगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इससे से यदि हम इन सब चीज़ों को यदि हम अपनी सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है। अब हम चौथे पॉइंट में हम रखने वाले हैं पोत। जिस चीज़ को छूने से जो आभास होता है, जिसको छूने से आभास हो रहा है वो क्या है, पोत है। टेक्सचर जिसको कहते हैं, टेक्सचर, ये देखिए टेक्सचर है। तो ये जैसे कि इसको भी जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में क्या क्या है, प्राप्त पोत मतलब जिस चीज़ को देखें, अभी पेंसिल देख रहे हो तो इसका प्राप्त पोत है, तो इसमें हम छू सकते हैं। एक सुसज्जित पोत क्या होता है, सुसज्जित पोत वो होता है जिसको हम जो है हम क्रिएट करते हैं, जिसमें क्रिएट हमको जो है कराया जाता है। ठीक है, क्रिएट करते खुद हम बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कपड़ा हो गया तो इसको हम फोल्ड कर दिया, अपने हाथ को ऐसे कर दिया तो ये खुद अलग हो गया जो है, तो हम खुद क्रिएट करते हैं, वो सुसज्जित हो गया। अनुकूल मतलब समानता, अनुकूल मतलब एक जैसा जो पोत तैयार करना है, एक जैसा मतलब एक ही। जैसे कि आप मान लीजिए ये है, कोई ब्रश देख लीजिए तो उसमें एक समान होता है, या कोई ऐसा चीज़ देख लीजिए इक्वल जो है उनमें खुदरापन होता है, तो ये क्या होगा, वो हो गया। इसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो इसके अलग भी वर्गीकरण में किया गया। जैसे कि वास्तविक मतलब वो है कि जो एकदम रियलिस्टिक पोत जो है, एकदम जो उसमें कोई भी बनावटी नहीं है। आभासी पोत क्या होता है, आभासी पोत मतलब आभास होता है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो एक आभास कराया गया है, मतलब इसमें पोत नहीं है, ये समतल ही है,
ये वास्तविक पोत है, लेकिन इसमें आभास कराया गया कि इसमें ये थोड़ा सा 3D सा डायमेंशन है, तो ये आभासी हो गया जी। इसके अलावा पोत और अंतराल, मतलब एक छोटी छोटी जगहों के अकॉर्डिंग भी जो है अंतराल को बनाया जाता है। जैसे कि हमने इतना बड़ा लिया तो इसमें भी हम लोग पोत बनाते हैं, ऐसे ये हम लोग ऐसे पोत बना लिए, फिर इसको छूने लगे, तो ये हम लोग पोत चाहे तो बड़ी जगह पर लगाकर हम बना सकें। इसके दो पक्ष में रखा जाता है, या तो आप वास्तविकता में आप रख सकते हो, वास्तविकता मतलब किसी एक्चुअल चीज़ को लेकर आप बना सकते हो, या फिर आप कोई भी क्ले वर्क या मूर्ति में देखोगे तो छोटी सी या बड़ी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम जो है पोत, मतलब जगह के अकॉर्डिंग हम जो है तैयार कर सकते हैं, वो पोत होता है, छोटी जगहों के अकॉर्डिंग या बड़ी जगहों के अकॉर्डिंग। तो यही पोत और अंतराल के अकॉर्डिंग। एंड विरोधाभास, ऐसा जो है मतलब इक्वल रहेगा जो है आकृतियाँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये हैं आकृतियाँ, तो अलग अलग आकृतियाँ हैं, अलग अलग उसमें पोत है, तो विरोध कर रही हैं, जो है अपोजिट जो है जो पॉइंट होता है वो पोत होती हैं। तो ये पॉइंट हैं, तो ये आप लोग को जानना है। इसके अलावा जो है पुनरावृत्ति है, संतुलन है, ये सब जो है तो ये आगे का पॉइंट है, लेकिन इतना जान लीजिए कि पोत होता क्या है। उसमें जो 3 पॉइंट है इनको आप ध्यान दे सकते हैं। इनके अलावा जो मैंने बताया है ये पॉइंट ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हम आपको जो है बताने वाले हैं 5वां में तान। तो हमारे दृश्य कला में, हमारे पेंटिंग में जो है ये तान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राचीन काल में भी इसको तान को काफ़ी विशेष महत्व दिया गया है। फॉरेन में भी देखा जाए तो कलाकारों ने, अच्छे कलाकारों ने अपनी अपनी कलाकृतियों में इसका विशेष प्रयोग किया। जैसे वास्तव में ध्यान से, यदि मूर्ति कला में देखा जाए तो ये एक माइकल एंजेलो थे जो मूर्ति बनाए थे, उसमें भी इन्होंने तो तान का ध्यान रखकर ही जो है मूर्ति को गढ़ा था। यदि लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो उन्होंने भी जो मोनालिसा पेंटिंग बनाया था उसमें भी ये तान का ध्यान दिया गया था। तो समझते हैं तान के महत्व के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि तान में ही देखो कभी कभी होता है कि हमारा जो सरफेस होता है, सरफेस इक्वल होता है, लेकिन शेडिंग से हम उसमें 3 डायमेंशन लाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई आकार दिया है तो इसमें हम शेडिंग करके जो है ना, इसमें हम 3D इफेक्ट लगाते हैं। मतलब होता नहीं है, लेकिन एक आभास करा दिया कि ये कुआं है, तो ये क्या हो रहा है, ये शेडिंग के थ्रू ही दिखा पा रहे हैं। कभी कभी होता है कि कोई आदमी खड़ा रहता है, सपोज दैट हमने कोई आदमी बना दिया इस तरह से, ठीक है, और इसकी जो छाया की वजह से चित्र में लगता है वास्तविकता लगता है, छाया की वजह से ये वास्तविकता मतलब रियल लगता है। तो ये इसका है महत्व है, और इसका प्रयोग करके ही चित्र को वास्तविक बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी यदि इसमें हम ध्यान न दिया जाए तो अलग अलग चीज़ें है। जैसे कि आप एक चीज़ एग्जांपल, जैसे मोनालिसा का मैंने बात किया है, मोनालिसा की पेंटिंग में उसकी जब आदमी जिस मोशन में होता है, जिस मान लीजिए वो दुखी है तो वो उसमें वो दुखी चीज़ें भाव नज़र आता है। यदि वो खुश है तो उसमें खुशी का भाव झलकता है। तो मतलब समझिए कि उसमें इस तरह का प्रयोग किया गया है। जैसे सपोज दैट शेडिंग में भी देख लीजिए कि हमने इस तरह से शेडिंग कर दिया, ठीक है। यदि हम किसी को ये चीज़ दिखाएंगे तो इसको मैं कहूँगा इसमें देखिए कौन सा चित्र बना है, तो वो थोड़ा ध्यान से समझेगा इसमें है क्या यार, इसमें ये क्या बना, क्या हुआ। तो रहस्यमयी भी जो है इसमें जो है हम डाल पाते हैं, रहस्य वाली भी पॉइंट हम लोग डाल पाते हैं। तो ये टोन से क्रिएट किया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है टोन में भी ध्यान देना होगा कि हल्केपन से डार्कपन से भी जो है हम पर्सपेक्टिव भी हम इसको दिखाते हैं इसमें जो है। तो ये भी चीज़ें इसमें तान में आता है जी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि तान क्या होता है, टोन क्या होता है। तो मैंने एक संक्षिप्त में मैं बता दिया है जो आपको समझना है जी। अब लास्ट वाला पॉइंट में जो अंतराल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो अंतराल में क्या जानना है आपको, अंतराल में जानना ये है कि एक जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्टील लाइफ बनाना है। स्टील लाइफ के लिए आप A3 साइज यूज करते हैं, तो स्टील लाइफ के अकॉर्डिंग चित्र बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर लिया है इतना बड़ा और चित्र इतना छोटा सा बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो सही अंतराल में अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि हम अंतराल में जो स्पेस होता है, जो दायरा होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसी को अंतराल कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है समविभाजन। समविभाजन मतलब आप देख सकते हैं जो ये आकृति है एक समान जो है भागों में डिवाइड है, जिसमें हर एक खाने जो हैं इक्वल हैं, सबसे मैच खा रहा है। तो ये क्या है, ये समविभाजन जो है आकृति है जी। इसमें देखिए असम विभाजन है जी, जिसमें सभी आकृतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन ये आकार जरूर है एक आकृति, लेकिन सब में अलग अलग है। तो इसको बोलेंगे जो है असम विभाजन। इसके बाद ओवरलैप, जिसमें आकार के अकॉर्डिंग जो है ओवरलैप तैयार किया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा यदि हम इसमें ध्यान देना होगा आपको कि अंतराल में जो है रूप और व्यवस्था के अकॉर्डिंग भी जो है इसमें एक
भ्रम पैदा किया जाता है। भ्रम, जैसे कि अभी देखो कि ये है, जैसे कि ये हमने बनाया, ये जो चित्र है, तो इसमें छोटे छोटे जो मैंने आकार बनाकर या जो है एक निश्चित आकार दे देकर हमने एक जो है ऐसा भ्रम सा जो है इसमें दिख गया। जैसे कि आप कहीं भी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और बैक साइड भी दर्पण लगा हो, तो आपको लगेगा कि हम किसी बहुत छोटे हो गए हैं। तो ये अंतराल के वजह से होता है। इसके अलावा जो है कण के अकॉर्डिंग भी जो है इसको देखिए, हम लोग इसमें अंतराल को रखा जाता है कि आप यदि आपको छोटी जगह है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है कणवत पद्धति को ध्यान में रखकर जो है चित्र को बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिएगा, अंतराल का हर जगह, जैसे कि कोई भी हम लोग कॉपी कराते हैं, मान लीजिए कि कोई बिगिनर होता है, तो बिगिनर को हम कहते हैं कि आप किसी भी मानव को पहले इस शेप में बना लीजिए, सिंपल सा शेप में बना लीजिए मानव को, फिर उसके बाद डिटेलिंग करिए। ये चीज़ को पहले आप साइज को रख लीजिए पहले, तो ऐसे बना लीजिए। तो ये क्या होगा कि उच्च नाप के जो है कि सही अंतराल में जो है हम लोग जो है चित्र को बनवाते हैं। तो ये क्या होता है, इसी अंतराल से, ये जो अंतराल है और आकृति की और रूप के अकॉर्डिंग जो है ये एक हम मतलब एक आकार हम दे पाते हैं। अंतराल का मतलब होता है एक क्षेत्रफल मतलब निश्चित करके ही जो है हम चित्रों को सुयोजित करते हैं। ठीक है, और अंतराल का हर जगहों पर, चाहे आप बड़ी जगहों की बात करें या छोटी जगहों की बात करें, उनमें भी आपको अलग अलग तरीके से इसको जो है सब्जियों को तैयार किया जाता है, अलग अलग। जैसे कि हम सिनरी बनाए हुए हैं, तो सिनरी में देखो कि पेड़ का अपना अलग अंतराल है, घर का अपना अलग अंतराल है, नीचे की ज़मीन का अपना अलग अंतराल है, सड़क का अपना अलग अंतराल है। तो एक अंतराल के अंदर भी अंतराल होता है, ये भी आप मत भूलिएगा जी। तो उम्मीद है कि अंतराल के बारे में आप समझ गए होंगे, जो स्पेस होता है, जो दायरा होता है, इसका क्या महत्व है। तो ये रहा जो है दृश्य के बारे में, दृश्य के तत्व के बारे में, ये दृश्य के तत्व के बारे में जाने। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जो है हमें लिखकर पूछ पाएंगे, और आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको कन्फ्यूजन हुआ है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।